Hello students, today we will do our third element of directing. Okay, third element means we have हमारे पास directing का elements. ठीक है. First supervision, second we have did motivation, now we are doing leadership, and last we will do communication. Okay, so what is leadership? डायरेक्ट करने के लिए मतलब जो हमने प्लानिंग किया है, जिसके हिसाब से हमने ऑर्गेनाइजिंग की, फिर हमने स्टाफिंग किया, अगर स्टाफ कम है तो ठीक है, डायरेक्टिंग में हमने काम स्टार्ट किया, हम उसको सुपरवाइज करते हैं, मोटिवेट करते हैं. नाउ व्हाट इज़ लीडरशिप? लीडरशिप वर्ड, अगर आप पहला वर्ड देखोगे, ठीक है, लीडर्स और लीडर, तो ये लीडर्स कौन होते हैं? ठीक है, महात्मा गांधी, एडॉल्फ हिटलर, नरेंद्र मोदी, रतन टाटा, मुकेश अंबानी, एन नंबर ऑफ लीडर्स. ठीक है, उन्होंने क्या किया उसके हिसाब से ये चीज़ें डिफाइन होती है कि वो किस तरह के लीडर हैं. ठीक है, नाउ इन जनरल लीडरशिप इंडिकेट्स द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल. एक इंडिविजुअल की एबिलिटी को हम लीडरशिप बोलते हैं. किस लिए? किस चीज़ की एबिलिटी? टू मेंटेन गुड इंटरपर्सनल रिलेशंस, मतलब इंसान लोगों के बीच इंटरपर्सनल, ठीक है, पर्सनल और इंटरपर्सनल, तो इंसान लोगों के बीच अच्छे से रिलेशन बनाना. कौन से इंसान? उनके फॉलोअर्स. एंड मोटिवेट देम टू कंट्रीब्यूट फॉर अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, मतलब ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए उनसे अच्छा रिश्ता बनाना और उन्हें मोटिवेट करना, इस एबिलिटी को हम लीडरशिप बोलते हैं. ठीक है, in terms of definitions, as you can see here, the most, you can say, popular definition of leadership is an art or process of influencing people. इस चीज़ को याद रखना है. ठीक है, लीडरशिप में हम क्या करते हैं? पीपल्स को इन्फ्लुएंस करते हैं, जो हमारे फॉलोअर्स या फिर नॉन फॉलोअर्स भी है. तो इट इज़ एन आर्ट और प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग पीपल सो डैट दे विल स्ट्राइव विलिंगली, मतलब खुद से वो मेहनत करें. किस लिए? ग्रुप गोल को अचीव करने के लिए. मन से इनिशिएट करें, मेहनत करें, उस चीज़ को हमें अचीव करना है. ओके, सिंपल डेफिनेशन इज ऑल्सो है, लीडरशिप इज एक्टिविटी ऑफ इन्फ्लुएंसिंग पीपल टू स्ट्राइव विलिंगली फॉर ग्रुप एक्टिविटीज, ग्रुप ऑब्जेक्टिव्स. तो ग्रुप ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए एक साथ एक जगह पर चलना, एक्ट करना, उन लोगों को इस तरह से इन्फ्लुएंस करना ही लीडरशिप होता है. ओके, नाउ फीचर्स ऑफ लीडरशिप. टाइम के साथ ये एक डिबेटेबल टॉपिक है. लीडर्स आर बॉर्न और कैन बी डेवलप्ड और मेक. ठीक है, एक बहुत अच्छा डिबेट का टॉपिक है कि लीडर्स जन्म से वो उनके पास एबिलिटीज़ होती है लोगों को इन्फ्लुएंस करने की, या फिर वो चीज़ें डेवलप की जा सकती है थ्रू मैनेजमेंट. ओके, तो इस हिसाब से कुछ फीचर्स लीडरशिप के अपॉन द टाइम देखा गया. लीडरशिप इंडिकेट्स एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू इन्फ्लुएंस अदर. सबसे पहला फीचर, वो दूसरों को इन्फ्लुएंस करता है. ठीक है, अदर किसी पॉलिटिकल पार्टी का हो, किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का हो, ठीक है, किसी ऑर्गेनाइजेशन का हो. ओके, आज के डेट में अगर एम्प्लॉय वेलफेयर की तरफ से हम सोचेंगे तो इंडिया में सबसे बेस्ट ग्रुप टाटा ग्रुप. तो जमशेदजी नौसेरवान जी टाटा, उनके सक्सेसर दोराबजी टाटा, फिर रतन टाटा, इस तरह से उनके अंदर क्या वो जन्मजात थे या फिर उन्होंने किसी से देख के सीखा, या वो चीज़ें समय के साथ वो डेवलप हुई, ये डिबेटेबल टॉपिक है. ठीक है, तो उस तरफ बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ते हैं. सेकंड फीचर, लीडरशिप ट्राइज टू ब्रिंग चेंज इन बिहेवियर ऑफ अदर्स. ये बहुत बड़ी बात है. ठीक है, हम उनको इन्फ्लुएंस तभी कर पाएंगे जब उनके बिहेवियर को चेंज करेंगे, हम उनसे उस तरह का कम्युनिकेशन करेंगे, उनको समझेंगे. ठीक है, तो लीडरशिप में ये सब क्वालिटीज़ विल डू लेटर. तो लीडरशिप क्या करता है? चेंज इन बिहेवियर. ठीक है, लीडरशिप इंडिकेट्स इंटरपर्सनल रिलेशंस बिटवीन लीडर्स एंड फॉलोअर्स. लीडर और फॉलोअर्स के बीच में इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को दिखाता है लीडरशिप, मतलब किस तरह से वो अपने फॉलोअर्स को किसी भी काम के लिए आगे करता है. ठीक है, या फिर उस काम को करवाने के लिए इन्फ्लुएंस करता है ताकि हम ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकें. ठीक है, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, तो एक लीडरशिप के थ्रू ये सब चीज़ें इम्प्लीमेंट हो रही है और बढ़ रही है. ठीक है, लीडरशिप इज़ एक्सरसाइज टू अचीव कॉमन गोल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के एक नॉर्मल गोल को हमें अचीव करना है, लीडरशिप यही करता है. ठीक है, जो भी इंसान है हमें अचीव क्या करना है, तो हमारा ऑब्जेक्टिव
ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यूज़ पे डिपेंड करना है हमें अचीव क्या करना है, ठीक है। हमें सोसाइटी के लिए काम करना है या सोसाइटी से हमें प्रॉफिट कमाना है, ये सारी चीज़ें डिबेटेबल है। अगेन लीडरशिप इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस, मतलब ये 24/7 इंटू 365 अप टू इन्फिनिटी ये चीज़ें चलती रहती है लीडरशिप, ठीक है। हमारे एंशियंट सिविलाइजेशंस में भी लीडरशिप था, मूवीज़ में भी आप देखते हो लीडरशिप, ओके। इवन एनिमल्स नो दिस थिंग्स, लीडरशिप होता क्या है, ठीक है। जंगल में भी लीडरशिप है और कंक्रीट जंगल जहाँ हम हैं यहाँ भी लीडरशिप एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, ठीक है। व्हाट आर देयर इंपॉर्टेंस विथ रेस्पेक्ट टू एन ऑर्गेनाइजेशन। लीडरशिप इन्फ्लुएंसेस द बिहेवियर ऑफ पीपल्स। हर जगह आप देखोगे लीडरशिप में हमेशा क्या है, इन्फ्लुएंस द बिहेवियर, चेंज इन बिहेवियर। किस तरह का बिहेवियर चेंज करना है, पॉजिटिव चेंज करना है, ठीक है। और किस लिए, उस एनर्जी को यूज़ करना है फॉर द बेनिफिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ओके। गुड लीडर्स ऑलवेज प्रोड्यूस गुड रिजल्ट्स थ्रू देयर फॉलोअर्स, मतलब एक अच्छा लीडर वही होता है जो अपने फॉलोअर्स के थ्रू रिजल्ट को बहुत अच्छे से अचीव कर ले, इफिशिएंटली और इफेक्टिवली। A leader maintains personal relations and helps followers to fulfill their needs, ठीक है। हमारे पास अब्राहम मैस्लो ने 5 लेवल नीड का बताया, तो एक लीडर को पता होता है उनके एम्प्लॉयज़ को कौन सा नीड चाहिए, कौन सा नीड है, क्या नीड है उनका, और उसको फुलफ़िल कैसे करना है। ये लीडर अगर बहुत अच्छे से समझ लेता है नीड को अपने एम्प्लॉयज़ के, तो इन्फ्लुएंस एक नॉर्मल सी चीज़ हो जाएगी, ठीक है। एक लीडरशिप के लिए बहुत इजी हो जाएगा कि लोग इन्फ्लुएंस हो जाए अगर वो अपने फॉलोअर्स की नीड को समझता है। नरेंद्र मोदी अगर समझते हैं देश को क्या चाहिए, ठीक है। राहुल गांधी भी, सोनिया गांधी, ठीक है, वो एक ये दो नेशनल पार्टी है, तो अगर वो देश के इमोशन को समझेंगे, देश के मूवमेंट को समझेंगे कि कैसे लोग क्या चाहते क्या है, ठीक है। जब जब लोग जिस तरह से समझेंगे डेमोक्रेटिक कंट्री में, उस तरह से गवर्नमेंट पावर में आती है, ठीक है। तो लीडरशिप बहुत ज़रूरी है और अपने फॉलोअर्स को समझना बहुत ज़रूरी है। लीडरशिप प्लेज अ की रोल इन इंट्रोड्यूसिंग रिक्वायर्ड चेंज इन ऑर्गेनाइजेशन। सपोज आज के डेट में हमने इन्वायरमेंट पढ़ा है, तो चेंज बहुत जल्दी जल्दी आज की इंडस्ट्री में, कंपिटेटिव इंडस्ट्री में बहुत जल्दी जल्दी चेंजेस आते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। तो लीडरशिप इस चीज़ को इन्फ्लुएंस करता है, इंट्रोड्यूस करता है कि हमें अब नेक्स्ट क्या करना है, किस तरह से चेंज करना हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, ओके। अ लीडर ऑल्सो हैंडल्स कॉन्फ्लिक्ट इफेक्टिवली। ऑब्वियस सी बात है, जहाँ एसोसिएशन ऑफ पर्सन से ऑर्गेनाइजेशन बड़ा है, कॉन्फ्लिक्ट इंसान है, वो कॉन्फ्लिक्ट होगा ही, ठीक है। अगर आप बहुत सारा बैंगल्स को एक साथ रखोगे वो आवाज़ करेगा, तो वो नेचर है, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट होगा, लेकिन लीडरशिप या एक लीडर क्या करता है, उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करता है, ठीक है। डिस्प्यूट को, अपने एम्प्लॉयज़ के बीच में अगर कुछ ऐसा मनमुटाव या कुछ कॉन्फ्लिक्ट है, झगड़ा है, उस चीज़ को वो टाइम टू टाइम एक्सेस करता है, समझता है और उस चीज़ को अच्छे से कोप अप करता है। ये चीज़ें होंगी, दे हैव टू फेस। लीडर्स प्रोवाइड्स ट्रेनिंग टू द सबॉर्डिनेट्स। ऑब्वियस सी बात है, जब तक आप अपने सबॉर्डिनेट को उसके लिए ट्रेनिंग नहीं दीजिएगा, ठीक है, लीडरशिप सही से चलेगी नहीं। आप कम्युनिकेट उनसे कैसे की करते हैं, ठीक है, उनको क्या ट्रेनिंग देते हैं, चेंज किस चीज़ की ट्रेनिंग, चेंज को एक्सेप्ट करने की ट्रेनिंग। नाउ क्वालिटीज़ ऑफ अ लीडर। अब लोग अच्छे से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, तो ये बाय बर्न भी होती है, ठीक है, बाय बर्थ, सॉरी, ठीक है, बाय बर्थ भी होती है, और ये चीज़ें डेवलप भी की जा सकती है, टाइम के साथ डेवलप भी होती है। लाइक बेसिक क्वालिटीज़, एक लीडर में क्या होनी चाहिए, करेज होना चाहिए, किसी ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है पॉजिटिव माइंड के साथ, एनर्जी होनी चाहिए, विल पावर होना चाहिए, जजमेंट सही है गलत है, सही हो रहा है या गलत हो रहा है किसी भी एक इशू के लिए, एक नॉर्मल इथिक्स, जहाँ वर्ड आपने पढ़ा है, ठीक है, क्लास 11 में, इथिक्स मतलब अ सेंस ऑफ डूइंग राइट और रॉन्ग, तो इस तरह का जजमेंट। नॉलेज, ऑब्वियस सी बात है, विदाउट नॉलेज आप इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते। इंटीग्रिटी मतलब आप किसी एक साइकोलॉजी पे फोकस करते हैं, ठीक है, आप फ्लेक्सिबल भी हो, आप चीज़ों को चेंज भी करते हो। ऑनेस्टी भी एक इंटीग्रिटी है, तो लोग आपको देख के सीखेंगे, रोल मॉडल, तो ऐसी इंटीग्रिटी होनी चाहिए पर्सनालिटी में। फिजिकल एनर्जी, ऑब्वियस सी बात है, इमोशनल एनर्जी भी साथ में हो सकता है ऐसा। फेथ होना चाहिए अपने सबॉर्डिनेट्स के ऊपर में एट डिफ़िकल्ट और यू कैन से डाउनग्रेडिंग टाइम्स। मोरल क्वालिटीज़, मोरल क्वालिटीज़ मीन्स आप कैसे लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं, आपके अंदर मोरल वैल्यूज़ कितनी है, क्या सही है क्या गलत है, ये सारी चीज़ें। फेयरनेस अपने स्पीच में, अपने डीलिंग्स में,
अपने कैरेक्टर में, ओके। सोशल स्किल्स, ये सारी चीज़ें चाहिए, ठीक है। किस तरह का डिसीजन हम लेते हैं, और टाइम टू टाइम हम, अगर हमने बैठकर सारे सबॉर्डिनेट्स के साथ डिसीजन लिया है, लीडरशिप क्या करता है, उस चीज़ को इंटीग्रेटली रूप से लेकर चलता है, टाइम टू टाइम चेंज नहीं करता है, तो अपने डिसीजन में भी हम थोड़े इस कॉन्फिडेंट रहते हैं, ठीक है। बट मैनेजमेंट वालों ने, कुछ फिलोसफर्स ने कुछ ट्रेट्स मीन्स क्वालिटीज़, 6 ट्रेट्स ऑफ लीडर्स क्या क्या होना चाहिए। ड्राइव, पॉजिटिव ड्राइव, मतलब हमें वो चीज़ें अचीव करनी है विथ मोर मोटिवेशन, विथ मोर यू कैन से पॉजिटिव एनर्जी। हमारे पास ड्राइव होना चाहिए कि हमें उस चीज़ को अचीव करना है। डिज़ायर टू लीड मीन्स आपके अंदर वो क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकें, डिज़ायर होना चाहिए, ठीक है। विदाउट डिज़ायर एक नीड भी फुलफिल नहीं होता है। इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी इन टर्म्स ऑफ यू कैन से लाइक पर्सनल ट्रेट्स, ऑनेस्टी, ओके, नो द मीनिंग ऑफ एथिक्स। तो आप एक रोल मॉडल उनके लिए बनिएगा, ठीक है, तब वो आपको फॉलो करेंगे। मीन्स आप जो करते हो लोग उसको देख के अच्छा समझ के फॉलो करते हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस, जब तक सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होगा, पॉजिटिव ड्राइव आप नहीं कर सकते हो अपने अंदर में, अपने आप को, कि हमें ये चीज़ें अचीव करनी है, तो सेल्फ कॉन्फिडेंस चाहिए। इंटेलिजेंस, ऑब्वियसली बात है, नॉलेज के साथ इंटेलिजेंस होना चाहिए, सब्जेक्ट नॉलेज पे या पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, ठीक है, मैटर पर। जॉब रिलेवेंट नॉलेज, मार्केट में क्या हो रहा है, ठीक है। तो एक इंडस्ट्री में, ऑर्गेनाइजेशन में, एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर हम बोलेंगे, एक कंपनी में, ठीक है, एक लीडर है तो उसके अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए कि उसके यहाँ जो भी काम हो रहा है, अगर सीमेंट बनाने की कंपनी है तो ट्रांसपोर्टेशन आ रहा है, वो चीज़ें मिक्सिंग हो रही है, ग्राइंडिंग हो रही है, ठीक है, हीट है, तो सारा उसे अपने ऑर्गेनाइजेशन में होने वाले सारे जॉब्स का अच्छा से ज्ञान होना चाहिए, तभी वो उसके नीड को समझेंगे और उसको मोटिवेट करेंगे थ्रू फिनेंशियल और नॉन फिनेंशियल इंसेंटिव्स दैट वी हैव डन इन लास्ट क्लास, ओके। लीडर्स जॉब इज़ टू रैली, ये कॉमन लीडर के लिए ये एक कोट है। लीडर्स जॉब इज़ टू रैली पीपल टुवर्ड्स अ बेटर फ्यूचर, ठीक है। ये एक लीडर का जॉब होना चाहिए, एक अच्छे फ्यूचर की तरफ लोगों को इन्फ्लुएंस करके बढ़ाना। इज इट नाउ, बहुत लोग बोलते हैं लीडर्स और मैनेजमेंट तो लगभग एक जैसा समझ में आता है, बट इट इज़ नॉट दैट मच इक्वल। लीडरशिप मैनेजमेंट का ब्रॉडर रूप है, इस चीज़ को आपको समझना होगा, ठीक है। नाउ, ये एक लीडर है, एक अच्छा लीडर, और ये एक मैनेजर, कंपनी का मैनेजर। तो कंपनी के लिए आप काम करोगे वो तो अच्छी बात है। मैनेजर के अंदर क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, विथ माइंड, और लीडरशिप अगर सेम हम बोलें तो लीडरशिप में क्या, यहाँ पर दिमाग लगता है, यहाँ दिल लगता है, ठीक है। आप रैशनल है, आपका जो ऑब्जेक्टिव है उस वो आपको अचीव करना है। यहाँ पे आप विजनरी है कि कल हमें क्या करना होगा, ये आज के लिए सोचता है मैनेजर, लीडर्स कल के लिए सोचता है, ठीक है। लीडर्स फ्लेक्सिबल है, क्रिएटिव है, ऑब्वियस सी बात है, और हमें जो अचीव करना है उसके लिए हमें परसिस्टेंस होना होगा एक मैनेजर को, ठीक है। कंपनी में एक लीडर क्या करेगा, उस चीज़ों को फ्लेक्सिबिलिटी के साथ, क्योंकि उससे फ्यूचर में भी आगे बढ़ना है, वो विजनरी है, सॉरी, इमेजिनेटिव, ठीक है, इनिशिएट्स चेंज, पर्सनल पावर, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। मैनेजमेंट में पोजीशन का पावर, ठीक है, यहाँ पे वो पर्सनल पावर मतलब आप कैसे लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, आपके अंदर उतना पावर है, ठीक है, बाय मीन्स ऑफ यू कैन से क्वालिटीज ट्रेड्स, अब ताकि आप दूसरे को रूल कर सकें। और मैनेजर्स में पोजीशन का पावर होता है, ठीक है, हो सकता है आपका जो वर्डिंग्स है वो सही नहीं है, बट आपके पास पोजीशन का पावर है, सामने वाला आपको सुनेगा। बट लीडरशिप में क्या है, आपके पास इतनी कैपेबिलिटीज़ होती है कि लोग आपको सुनते हैं, ठीक है। तो एक मैनेजर के अंदर अगर लीडर्स की क्वालिटी आएगी, ठीक है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा होगा। बट मिडिल लेवल में ये लीडरशिप उनको करना होता है, बट उनको ज़्यादा दिमाग लगाना होता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों को एक साथ मगअप करके, एक साथ कोऑर्डिनेट करके जो चलता है वो दोनों वे में, ठीक है, सोशलिस्ट वे में और ऑर्गेनाइजेशनल वे में लीडर्स बन जाता है, ठीक है। फॉर्मल लीडर्स भी होते हैं, इनफॉर्मल लीडर्स भी होते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए मैं आपके लिए कुछ इनपुट्स छोड़कर जा रहा हूँ यहाँ पर, दैट इज़ काइंड्स, डिफरेंट काइंड्स ऑफ लीडरशिप। आई विल नॉट टेल द नेम, यू हैव टू फाइंड इन बुक। यहाँ पे लीडर्स, ए लीडर है, ये तीनों को ऑर्डर दे रहा है, काम कर रहे हैं,
यहाँ ए लीडर है, ये सबसे पूछ रहा है, काम कर रहा है, ठीक है। यहाँ ये ए लीडर है, उसके सबॉर्डिनेट्स आपस में बात कर रहे हैं और वो उनको ऑब्जर्व कर रहा है, सारे लोग काम कर रहे हैं। तो ये तीन तरह के लीडर होते हैं, एक जिसने सबॉर्डिनेट्स को टोटली कंट्रोल करके रखा हुआ सेंट्रलाइज्ड, एक जो सबके साथ मिल बांट कर काम करता है, ठीक है, डिस्कशंस करके, एक जो अपने ऑर्गेनाइजेशन जो अपने सबऑर्डिनेट्स के ऊपर इतना भरोसा करता है, उसके सबऑर्डिनेट इतने कैपेबल भी है, ठीक है, ताकि वो खुद से डिसीजन ले लेते हैं और वो बस चीज़ों को ऊपर से ऑब्जर्व कर रहा है। तो ये हमारे कल के वीडियो के नेक्स्ट वीडियो के लिए इनपुट्स है। ओके ओके क्लास, सी यू।